महुआ का। तो आपने कभी देखा क्या कि जब महुआ के पेड़ पे महुआ आने लगता है तो महुआ का एक पत्ता गिर जाता है, उसमें एक पत्ता रहता है क्या? एक भी नहीं रहता। और तब महुआ आता है। और महाराज जब महुआ आता है तो पेड़ की हरियाली को खत्म कर देता है। महुआ कहता है कि जिस प्रकार मैं जिस वृक्ष पे आता हूँ उसकी हरियाली को खत्म कर देता हूँ, उसी प्रकार जो व्यक्ति मेरा सेवन करना लगता है उसकी जिंदगी का सुख शांति धन संपत्ति सब मैं खत्म कर देता हूँ। इसीलिए जीवन में सब कीजिए लेकिन बोतल मत चढ़ाइए, क्योंकि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, उस शरीर के लिए भगवान ने अलग अलग व्यवस्था दे दी है। लेकिन महाराज आजकल मत पूछिए, वो पुड़िया फाड़ेंगे, 5 रुपए की पुड़िया को फाड़ते हैं और मुंह में ऐसे डालेंगे और फिर चबा कर ऐसे चलेंगे जैसे राजाधिराज महाराज पधार रहे हैं। अरे भाई जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि वो 2 रुपये की पुड़िया में 5 रुपए की पुड़िया में क्या है, उस दिन आप पुड़िया खाना शायद छोड़ देंगे। आप जब भी पुड़िया लेते हैं ना तो उसको पढ़िए, इसमें लिखा आता है कहाँ, मेड इन कानपुर। और कानपुर का एक और चीज क्या प्रसिद्ध है, चमड़े का जूता, चमड़ा प्रसिद्ध है वहाँ का। तो आपको पता होना चाहिए जो चमड़ा होता है ना वो कठोर होता है, कड़ा होता है, तो उस चमड़े को नरम करने के लिए सुपारी के पानी में डाल दिया जाता है और तब जाकर वो चमड़ा जो है नरम होता है। तो सुपारी व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। आप सिंपल पूजा के लिए सुपारी खरीदने जाइए तो 1000 रुपया किलो से ऊपर है। और आप सोच लीजिए कि वो 2 रुपया 5 रुपए की पुड़िया में आपका पुड़िया का प्रिंट भी बहुत सुंदर होता है, पुड़िया का पैकेट भी अच्छा होता है, पुड़िया में सुपारी भी मिलता है, फिर उसके अंदर मसाला भी मिलता है, वो कैसे इतना सस्ता देता है। तो जब चमड़ा को फुलाने के बाद सुपारी व्यर्थ हो जाता है तो गुटखा वाला कंपनी क्या करता है, उसी सुपारी को ले जाकर अपने यहाँ यूज करता है, फिर उसमें कुछ मसाला डालता है और मसाले के नाम पे कुछ नशा आ जाए तो छिपकली की पूंछ को भी उस सुपारी में डालता है। और फिर उसको हम कैसे करते हैं, खाड़ा खाया फिर चला गया। और जो सादा दीवार है ना उसको भी पेंट करते करते आगे बढ़ जाता है। तो जीवन में सब कुछ आप करो, भगवान ने तो सुंदर भोजन बनाया है, उस भोजन को आप ग्रहण कीजिए, लेकिन हमने अपने जीवन में पेट को कूड़ादान बना दिया, डस्टबिन बना दिया। जैसे कोई स्टेशन पे कूड़ेदान लिखा रहता है ना, रखा तो उसमें लिखा रहता है यूज मी, मेरे अंदर थूको। लेकिन महाराज हम क्या करते हैं, हम अपने मुंह को खा खा कर सड़ा देते हैं, हम अपने जीवन को तामसिक बना दिए, सोचने की क्षमता को हम घटाते गए हैं। इसीलिए बड़ा सुंदर है कि जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसा निकलेगा वाणी, जैसे करोगे संग वैसा होगा रंग। जीवन में आप जैसा आहार विहार करते हैं आपकी मानसिकता वैसे ही बनती चली जाती है। जीवन में जैसा हम पीते हैं वैसा बोलते हैं। देखिए पीने वाला कितना अच्छा बोलता है, सुबह तक कुछ नहीं बोलेगा, दोपहर तक कुछ नहीं बोलेगा और शाम को देखिए क्या प्रवचन देगा, पीकर बिल्कुल टल हो जाएगा, फिर गलियों में प्रवचन देते हैं। ऐसे मत आप जनाओ महाराज। हम जिस मांसाहार खाते हैं, आप एक बात बताइए मुझे कि अगर कोई मर जाता है, राम नाम सत्य करते हैं, शमशान में ले जाते हैं कि नहीं? तो जब आते हैं तो हमारे घर की माताएं क्या करती हैं, ऐसे ही घर घुसने देती है क्या? देती हो माताएं? नहीं ना। क्या करती है, पहले बोलते हैं जाओ नहाना, जाओ स्नान करना फिर आना। एक बात बताओ, जो हम शमशान जाते हैं मुर्दा को लेकर तो मुर्दा से हम इतने अछूत हो जाते हैं कि हमें स्नान करना पड़ता है, फिर हम घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो मुर्दा को हम पेट के अंदर डाल लेते हैं तो क्या करना चाहिए, हम अपने पेट को मुर्दा घर बना दिए हैं। क्यों? खाने वाला डायरेक्ट जिंदा नहीं ना खाता है जी,
क्या करता है, पहले काटता है, काटते साथ मुर्दा हो गया। लेकिन हम अपने जीवन को जैसे तैसे बना दिए हैं। जिंदगी बोतल से प्रारंभ हुआ और बोतल में ही जाके खत्म हो गया। महाराज ऐसे बोतल वाला नहीं बनना है। अगर आपको जीवन में बनना है तो वो कृष्ण भक्त आप बन जाइए, वो राम भक्त बन जाइए।